और राज्य सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और 1 करोड़ रुपए के नामी कुख्यात नक्सली अनल उर्फ पतिराम मांझी समेत कुल 10 माओवादी मारे गए। इस कार्रवाई को झारखंड में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बता दें कि मारे गए माओवादी नेता अनल उर्फ पतिराम मांझी की गिनती झारखंड के सबसे खूंखार और वांछित नक्सलियों में होती थी। वो भाकपा माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी का सदस्य था और लंबे समय से सुरक्षा बलों के निशाने पर था। और पतिराम पर कई बड़े नक्सली हमले, सुरक्षा बलों पर हमले, आगजनी और विकास कार्यों में बाधा डाली जैसे गंभीर वारदात में शामिल होने का आरोप है। और देवघर जिले के जेसीडी इलाके में एक रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रेन और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक रेलवे फाटक पर पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी ट्रेन आ गई और जोरदार भिड़ंत हो गई। कई लोगों के घायल होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह देवघर जिले के जसीडी हावड़ा मेन लाइन पर एक ट्रेन और एक ट्रक की टक्कर हो गई। ट्रेन की टक्कर से एक ट्रक और 2 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गए और एक बाइक सवार घायल हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रामगढ़ पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, गोली और नकद बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। रात को लगभग 1:30-2 के बीच में दयाल स्टील फैक्ट्री में 10-12 अज्ञात लोगों ने घुसकर लूटपाट कर वहां के जो स्टाफ को बंधक बना के और लूटपाट की घटना को कारित किया था। लगभग 30-40 लाख रुपए का उसमें कॉपर वायर और अन्य सामान की उसमें लूटपाट की गई थी। और उसके बाद मेरे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कि हमारे रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन पांडे और उनकी पूरी टीम के द्वारा लगातार 10 दिनों तक कड़ी मशक्कत की गई और राज्य के कई जिलों में लगातार छापेमारी की गई। राज्य से बाहर भी छापेमारी की गई और उसमें कल आज सुबह मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो इसी दयाल स्टील फैक्ट्री में की लूटपाट की जो घटना में शामिल है, वो लोग अन्य कुज्जू के क्षेत्र में भी घटना कारित करने के लिए जा रहे हैं। इस पर तुरंत रामगढ़ थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। उन्होंने तुरंत चेक नाका लगाया और छतरमांडू के पास में एक पिकअप आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। वो भागने लगे, उसमें हमारी टीम के द्वारा उनको पकड़ा गया। पूछताछ करने पर वो लोग बताए कि ये पूर्व की जो दयाल फैक्ट्री स्टील फैक्ट्री में लूटपाट की घटना की कारित किए थे, उसमें ये शामिल है। और अभी कुज्जू में भी एक फैक्ट्री में ये लोग लूटपाट की घटना को करने के लिए जा रहे थे और इनको तलाशी लिया गया। उसमें गौरी कुमार जो कि गोमिया बोकारो का रहने वाला है, उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1,03,000 रुपये उसके पास से बरामद हुए। रात को लगभग जामताड़ा से मानवता से जुड़ी खबर सामने आई है। ठंड के मौसम को देखते हुए पंदनी गांव में सोसाइटी ब्राइट फ्यूचर की ओर से बेसहारा गरीब और असहाय लोगों के लिए ब्लैंकेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सिराजुद्दीन ने करीब 100 जरूरतमंद लोगों को ब्लैंकेट बांटे। मोहम्मद सिराजुद्दीन ने बताया कि ये संस्था झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। आदाब जोहार, मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है और मैं सोसाइटी ब्राइट फ्यूचर का मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। ये ठंड को देखते हुए सोसाइटी की तरफ से झारखंड और विभिन्न देश और प्रदेश के तमाम हिस्सों में हम लोग ब्लैंकेट तकसीम करने का एक काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों से सहयोगी ले करके और ये काम हम लोग करते आ रहे हैं ताकि कोई परिवार ऐसा ना हो कि ठंड से कोई छूटता हो, और हमारा ये सोसाइटी हमेशा इस काम को करते आ रहा है। और जमशेदपुर के कुवाली पंचायत अंतर्गत कुवाली गांव में नए उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण को लेकर ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि अंचल अधिकारी द्वारा आवंटित नई जगह नदी के किनारे निचली भूमि पर है, जहां बाढ़ का खतरा है और कालिंदी समाज के शमशान घाट के पास होने के कारण समस्या होगी। स्थानीय लोगों ने सीओ को ज्ञापन सौंपा है और पुराना स्वास्थ्य केंद्र का स्थापन भवन निर्माण के लिए उपयुक्त होने का आग्रह किया है, ताकि सभी ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित हॉस्पिटल बन सके। दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को? दिक्कत यही है, कवाली पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है वो गलत जगह में बन रहा है। जहाँ स्वास्थ्य केंद्र पुराना है वहाँ बनने से ही अच्छा है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए या पब्लिक के लिए अच्छा होगा। जिस जगह में हो रहा है वो जगह में एक तो कालिंदी लोग का शोषण है, 2 नंबर वहाँ डाक्स भी आता है, बाढ़ का पानी भी उठता है नदी से,
तो इसलिए हम लोग का कहना है जिस जगह में हॉस्पिटल है उसी जगह में बनना सही है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, सीओ साहब को भी बोले हैं और आज भी बोलेंगे, डॉक्टर साहब को भी बोलेंगे कि जिस जगह में हॉस्पिटल है वहाँ बहुत अच्छा जगह है, मेन रोड का ऊपर में ही है और बहुत सुंदर जगह है, वहाँ बनने से ही अच्छा है स्वास्थ्य केंद्रों को। और यहाँ जहाँ बनने के लिए सीओ मैडम जो जगह ये किया है, निर्णय किया है, वह गलत जगह है। हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं, आपका जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं क्या बोलते क्या मामला क्या है? मामला है जो हमारे कोहाली पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। वो स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर बनने जा रहा है वो जगह जो मैंने सीओ मैडम जो मैंने अलॉट की है वो जगह गलत जगह है, क्योंकि उसी रास्ता से जहाँ पर कालिंदी लोग का श्मशान है, वो श्मशान जाने का वही रास्ता है और उधर को वो लोग श्मशान जाता है। अगर वहाँ पर बनता है तो ये लोग का जाने आने में श्मशान मैंने कालिंदी लोग मैंने शॉप ले जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होगा। और धनबाद शहर के सराय ढेला थाना इलाके में बलियापुर रोड स्थित बिजली विभाग के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे बड़े पैमाने की बिजली उपकरण, केबल और ट्रांसफार्मर पार्ट्स आग की चपेट में आ गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। गोदाम लेजर पावर लिमिटेड कंपनी का था और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात स्टूडेंट को दी थी, इस योजना से शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट अपने सपनों को साकार करते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये योजना दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च की गई थी और इस योजना से वे छात्र भी आगे आ रहे हैं जिनके लिए हायर एजुकेशन कभी दूर का ख्वाब हुआ करता था। बिरमौनी मंडल के पटरवार तेनू चौक पर स्वर्गीय छतुराम महतो चौक पर बिहार सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री और पूर्व विधायक स्वर्गीय छतुराम महतो की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण उनकी पत्नी श्रीमती पंचू देवी ने किया। इस मौके पर गिरिडीह सांसद शरद प्रकाश चौधरी, रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, बागुदौर विधायक नागेंद्र महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो सहित कई वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने छतुराम महतो के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उन्हें जन सेवा का प्रतीक बताया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन पल है, लम्हा है कि आज गोमिया के पूर्व विधायक, इस क्षेत्र के अभिभावक रहे, गार्जियन रहे, झारखंड की राजनीति में एक सरल विधायकी का स्वरूप प्रस्तुत करने वाले स्वर्गीय छतुराम महतो जी की आज तेनू चौक पेटरवार में भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। निसंदेह महज एक प्रतिमा नहीं, इस क्षेत्र के लोग उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। स्वर्गीय छतुराम महतो जी का आज मूर्ति अनावरण समारोह है और इस समारोह के अवसर पर उनके व्यक्तित्व, उनका साफ छवि, उनका बेदाग पूरा जीवन रहा और समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया
और जिस समय उन्होंने राजनीति शुरुआत की वो काफ़ी अभाव था और अभाव में राजनीति उन्होंने किया। आज उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज निश्चित तौर पर आज मूर्ति लगा है तो हमेशा जब भी इनको देखेंगे, जब भी इस क्षेत्र से गुजरेंगे तो उनकी प्रेरणा हमको मिलेगी और हमको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है। स्वर्गीय छतरूराम महतो जी जो पूरे अखंड बिहार के एक महान शख्सियत थे। निश्चित रूप से उन्होंने बिहार विधानसभा, झारखंड विधानसभा में गोमिया विधानसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया, 5-5 बार प्रतिनिधित्व किया है। निश्चित रूप से सबसे पहले आप उनके दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धापुष्प अर्पित करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और बिरमऊ अनुमंडल के पेटरवार तेनू चौक पर स्वर्गीय छतुराम महतो चौक में बिहार सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री और 5 बार के पूर्व विधायक स्वर्गीय छतुराम महतो की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। इस काम का उद्घाटन उनकी पत्नी श्रीमती पंचू देवी ने किया। मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, पेयजल और स्वच्छता और उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय महतो की पत्नी श्रीमती पंचू देवी को शाल ओढ़ाकर उनका सम्मान और आशीर्वाद लिया। पूर्व मंत्री छतरूबाबू की प्रतिमा का अनावरण हुआ और उसी में कुछ समर्पित अर्पित करने के लिए हम लोग भी आए। और छतरूबाबू क्योंकि जन जन के नेता थे, छतरूबाबू यहाँ का नेतृत्व कई बार किए हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और समाज के लिए एक अहम कड़ी रहे हैं, क्षेत्र के लिए एक अहम कड़ी रहे हैं। हम चाहेंगे कि युवा पीढ़ी इनके पद चिन्हों पर चलकर, समाज इनके पद चिन्हों पर चल करके क्षेत्र को सशक्त और विकसित करे। और धनबाद शहर में होने वाले विकास कार्यों को सुगम बनाने के लिए आज कलेक्ट्रेट में सभागार में डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रेलवे, नगर निगम, जिला परिषद और अन्य विभागों के अधिकारी और एजेंसी प्रतिनिधि मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा है कि धनबाद के विकास में सभी विभागों का आपसी तालमेल बेहद जरूरी है। नॉर्थ और साउथ साइड रेलवे मॉडर्नाइजेशन और NHI और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। बारिश के मौसम से पहले यातायात समस्याओं को दूर करने और प्रभावित दुकानदारों को पुनः दुकान अलॉट करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। अच्छी विस्तृत बैठक हुई है और ज्वाइंट चेयरमैनशिप हुई। DRM थे रेलवे से और हमारे यहाँ से DDC, DMC, अन्य सभी लाइन एजेंसीज थी। और जो महत्वपूर्ण बड़े प्रोजेक्ट्स हैं धनबाद, हम सब समझते हैं कि रेलवेज, नगर निगम और जिला प्रशासन तीनों की संपत्ति है और जिला परिषद भी उसमें एक बड़ा स्टेक रखता है। तो शहरी क्षेत्र खासकर जो है वो हर प्रोजेक्ट में चारों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए आज कोऑर्डिनेशन बैठक थी। सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। खासकर बरमसिया पुल जो हम लोगों ने अभी जस्ट कंप्लीट किया है उसका हैंडओवर, गया पुल में जो नया अंडरपास बन रहा है उस पर चर्चा हुई। प्रधान खंडा सड़क एक बहुत फ्लाईओवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लाईओवर है जो बंद पड़ा है, तो उसको शुरुआत करने पर चर्चा हुई। रेलवे स्टेशन जो धनबाद का उसमें नॉर्थ और साउथ करके बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्लान है, उसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन से जो सपोर्ट रेलवेज को चाहिए उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पाइपलाइन हैं जिसमें NOCs रेलवे से लेने पड़ते हैं, जो वाटर पाइपलाइन गुजरता है, तो उसमें जिसमें भी लंबित थे उन सब पर भी चर्चा हुई। और मूल रूप से यही है कि धनबाद के विकास को लेके जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से विलम्ब होते प्रोजेक्ट्स में, उसको ख़त्म करने के लिए NOCs टाइमली मिले रेलवे से, NH से, हमारे यहाँ से, उसके लिए एक विस्तृत चर्चा हुई। धनबाद से साइबर अलर्ट की खबर है। डीसी आदित्य रंजन के नाम और प्रोफाइल फोटो का दुरुपयोग कर ठगी करने का प्रयास सामने आया है। साइबर अपराधियों ने फर्जी व्हाट्सएप नंबर और एक फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों को मैसेज भेजकर ठगी करने की कोशिश की। डीसी आदित्य रंजन ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि किसी अनजान नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से पैसे की मांग या संदिग्ध लिंक मिलने पर तुरंत उसे ब्लॉक कर रिपोर्ट करें और क्लिक ना करें। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। हम लोगों ने अभी तुरंत उसको साइबर सेल को नोटिफाई भी किया है कि उपायुक्त के नाम से और अन्य वरीय पदाधिकारियों के नाम से ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी साइबर सेल को उसकी सूचना भी दी गई है। बाकी आम लोगों से यही अपील हो कि ऐसे बहकावे में, ऐसे
बड़े पदाधिकारियों के नाम से डर में किसी भी तरह का स्टेप नहीं लें। प्लीज़ वेरीफाई, खासकर मनी ट्रांजैक्शन बिना किसी प्रूफ के कृपया नहीं करें। वो आपको देखने में 150 रुपये लग रहा होगा, बट वो एक बार बैंक डिटेल जानने के बाद हो सकता है आपका पूरा खाता खाली कर दे। तो इसीलिए आमजनों से अपील होगी कि ऐसे